वज़ीर कानून बाबर अवान आइए उनसे भी कुछ सवाल करते हैं। बाबर अवान साहब, 12 मई 2007 के जो वाक़यात हुए आपकी हुकूमत ने क्या किया है? 12 मई 2007 के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं और आपको याद है कि मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़रिए से जो शहीद वकला थे ज़ाती तौर पे उनकी अहल खाना की माली मुआवनत की। आपकी दुआ तो कबूल हो जाएगी। तहकीकात कहाँ तक पहुँची 12 मई 2007 के लिए? आपकी दुआ क्यों नहीं कबूल होगी? ये आप ताने दे रहे हैं। 12,000 2007 के इतना बड़ा वाक़या हुआ है। दो साल हुकूमत में आप रहे हैं, आपने क्या किया तहकीकात के हवाले से? नो कमेंट्स। ये थे वज़ीर कानून बाबर अवान साहब जो 12 मई 2007 के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। नो कमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हैदर अब्बास रिजवी, रुकन कौमी असम्बली MQM से जिनका ताल्लुक़ है, और MQM की हुकूमत थी 2007 में जब ये वाक़यात कराची में हुए और MQM पे इल्ज़ामात भी लगे कि वो इस तमाम वायलेंस के पीछे हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब, इल्ज़ामात लगे काफ़ी अरसा हो गया, उस वक्त भी आप हुकूमत में थे, आज भी आप हुकूमत में हैं, बकौल आपके साथ जुल्म हुआ, तो कम से कम अपने साथ होने वाले जुल्म की तो तहकीकात करा लेते। मेरे ख्याल से ये मसला सब जुडिस है, कोर्ट तहकीकात कर रही है इस पर। लेकिन कोर्ट के पास कोई तहकीकात करने की मशीन तो नहीं है, तहकीकात तो हुकूमत ही करती है ना, आप भी मुंतखब नुमाइंदे, आप लोगों ने क्या किया अभी तक? वज़ारत दाखिला तो पीपल्स पार्टी से है, मेरे ख्याल से उनको प्रोब ज़रूर करना चाहिए। आप इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हैं और आप लोगों ने अपने जाँ बहक होने वाले कारकुनों के लिए कोई तहकीकात का मुतालबा तक नहीं किया हुकूमत से? मेरे ख्याल से हमारा मुतालबा तो 13 मई 2007 को ही सामने आ गया था। तो उसके बाद क्या किया फिर उसके बाद आपने? उसके बाद हमारी हुकूमत ज़ाहिर परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद नई गवर्नमेंट बनी, उसमें ANP भी है, पीपल्स पार्टी भी है। उस वाक़े के जितने भी विक्टिम्स हैं वो सारे इस वक्त हुकूमत में हैं, बशमूल आपके? बिलशुमुल हमारे, और हमारी तो मुतालबा अपनी जगह पर है। और अब ये क्योंकि मैटर कोर्ट में सब जुडिस है, हम इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं सरे दस्त। मगर इसके बाद भी सब काम कोर्ट ने तो नहीं करने होते ना, आपके कारकुनों ने जानें दी हैं, दूसरी पार्टियों के लोगों की जानें गई हैं, तो आप नहीं चाह रहे थे कि तहकीकात होनी चाहिए? कोर्ट में तो 15 लाख मुकदमात ज़ेरे समात हैं, कुछ भी नहीं होना चाहिए मुल्क में? मेरे ख्याल से कोर्ट ने जब इस वाक़े की तहकीकात शुरू की थी और चश्मदीद गवाहों को मांगा था, तो मेरे ख्याल से सिर्फ MQM से ही कारकुनान गए थे। अब भी हमारे 700 एफिडेविट कोर्ट में मौजूद हैं, जिसमें हमने उनसे दरख्वास्त की है कि हम इस वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं, हमें भी समात का हिस्सा बनाया जाए। तो उसके ऊपर अभी तक अदालत में क्या प्रोग्रेस है, आप कुछ लोगों को बताना चाहेंगे? अदालत के बारे जो मैटर सब जुडिस हैं उसके बारे में मैं ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहता, मगर सिर्फ यही कहूँगा कि अदालत अपना काम कर रही है और मैं उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। आप उस वक्त जनरल मुशर्रफ के साथ भी शामिल थे और जनरल मुशर्रफ ने रात को जो जलसा किया उसी रोज़, उसमें उन्होंने कहा था कराची में जो कुछ हुआ वो अवामी ताकत का मुजाहरा था। आप कैसे देखते हैं उस बयान को? मेरे ख्याल से उनको उस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। हम ये समझते हैं कि वो वाक़या इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। पाकिस्तान की 3 अहम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपने आप को मॉडर्न, मॉडरेट, लिबरल, सेक्युलर कहती थी, वो इस वाक़े की विक्टिम हैं और उस सिचुएशन में इस तरह की कोई बात सामने आनी नहीं चाहिए थी। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम MQM पे भी लगा था क्योंकि आपके गवर्नर थे, आपकी इंतज़ामिया थी, मुकामी इंतज़ामिया आपकी थी। ये कैसे हो सकता है कि आपकी हुकूमत थी और आपके कारकुन शहीद हुए, उनकी सिक्योरिटी में भी कम से कम फिर आप अपनी नाकामी तो माने हुकूमत में रहते हुए? हमारे ऊपर इल्ज़ामात की तारीख़ ये है कि आम तौर पर 17 साल बाद दुनिया समझती है, तो चलें हम इंतज़ार कर लेते हैं 17 साल। नहीं, जिन लोगों के जाने गई उनके ख़ानदान वालों को आप 17 साल इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं? उनको मैं इंतज़ार करने के लिए नहीं कह रहा, इंसाफ के लिए 17 साल के इंतज़ार की बात कर रहा हूँ। आपने अदालत में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? आपकी हुकूमत ने, सरकारी वकीलों ने क्या कर रहे हैं? आप काफ़ी अरसा हो गया। मेरे ख्याल से ये बात तो आप उनसे पूछें जो वज़ीर आला भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं और सदर भी हैं और बाकी पूरी उनकी हुकूमत भी है। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत उस तरीके से नहीं है जिस तरह के आप बयान फरमा रहे हैं। सूबे में तो आप भी बाअसर हुकूमत में शामिल है, इक़्तिदार में। वही मैं कह रहा हूँ कि हम इत्तेहादी हैं, हम हुकूमत नहीं हैं। जो भी बात होगी हम मुकम्मल सपोर्ट करने को तैयार हैं। हम कंडेम करते हैं उस सारी सूरत हाल को जो 12 मई 2007 को हुई थी, और दैट वाज अ कम्प्लीटली पॉलिटिकल वायलेंस जिसमें ये सिचुएशन सामने आई थी। हमारे 14 कारकुनान शहीद हैं, हमने लिस्ट भी उसकी प्रोवाइड की है। हम भी उस वाक़े के विक्टिम रहे हैं। जैसे जैसे कोर्ट चाहेगी हम हर तरीके से और हर मुमकिन मदद करेंगे। आप कहते हैं कि कोर्ट में मामला सब जुडिस है, कुछ दूसरे मामलात में तो MQM एकदम से सामने आती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मगर ये मामला 2 साल पुराना हो चुका है, इस पे MQM ने अपना कोई सियासी असर रसूख दिखाने की कोशिश नहीं की। मेरे ख्याल से हम कोर्ट को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते, ना हमारी तारीख़ है कोर्ट को प्रेशराइज़ करने की, ना हमने कभी किया है। हम कोर्ट के फ़ैसलों का एहतराम करते हैं। NRO की सूरत हाल आपके सामने है कि हमने कोर्ट के फ़ैसलों का एहतराम किया है, बावजूद उसके कि दुनिया यह समझती है कि हम उस पर रिसीविंग एंड पर हैं, हमने सपोर्ट किया है।
اور ہم کرتے رہیں گے. ہم حیدرآباد کورٹ کو پریشرائز نہیں کریں گے. حیدرآباد کے مسئلے پہ تو آپ نے دھمکی دے دی حکومت سے علیحدہ ہونے کی, تو کیا یہ 12 مئی کا جو واقعہ تھا یہ اس قابل نہیں تھا کہ آپ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں, اور ابھی تک چونکہ آپ کے کارکنوں کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا؟ میری پارٹی آپ کی خواہشات پر تو عمل نہیں کر سکتی. لیکن ایک سوال ہے, میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے. ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور حیدرآباد رضوی صاحب سے بات جاری رکھتے ہیں, اور جب ہم واپس آئیں گے تو معلوم کریں گے کہ آئندہ آنے والے 3 سال کی مدت جو سیاسی حکومت کی رہ گئی ہے اس میں کتنی توقع ہے اس معاملے میں پروگریس کی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.